दारमा वैली, ये नाम ही काफ़ी है किसी को रोमांचित करने के लिए। बहते हुए झरने और नदियों की आवाज़ के साथ साथ सुंदर नज़ारे जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लें। हमारी राजधानी नई दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है दारमा वैली। धारचूला से लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र और कई गांवों को पार करने के बाद हमें देखने को मिलती है इस वैली की फेमस 5 स्नो कैप्ड हिमालयन पीक यानी कि पंचाचूली। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र पंचाचूली की ओर। 4 नवंबर 2020 इसी दिन हमने अपने सफ़र की शुरुआत की हमारे गांव खंतोली से पंचाचूली की ओर। यही वो पंचाचूली की 5 पीक्स हैं जिसके बेस कैंप तक हमको जाना है। चौकोड़ी, थल, डीडी हाट और ओगला से होते हुए लगभग 95 किलोमीटर्स का सफ़र करके हम पहुंचते हैं जौलजीबी, जहां पर हमने पहले दिन का स्टे किया। दूसरे दिन की सुबह हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की जौलजीबी से पंचाचूली की ओर। जौलजीबी से चलने के कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं धारचूला। धारचूला जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर काली नदी के किनारे बसा एक शहर है। काली नदी के इस तरफ का पार्ट इंडिया और उस साइड का नेपाल में आता है। इंडिया वाले पार्ट को धारचूला और नेपाल वाले को दारचूला कहा जाता है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम फिर से चल पड़े अपनी मंजिल यानी कि पंचाचूली की तरफ। कुछ किलोमीटर्स का ट्रैवल करने के बाद हमने एंटर किया दारमा वैली में। यहाँ से दारमा वैली की खूबसूरती को देखते हुए हम आगे को बढ़ते रहे। पुरथिंग, नागलिंग, वॉल्डिंग आदि कई खूबसूरत गांवों से होते हुए हम पहुंचते हैं दुगतू, जहां पे हमको आज का स्टे करना था और अगले दिन यहां से पंचाचूली का ट्रैक करना था। आपको बता दें दुगतू से 2 किलोमीटर आगे है दांतू। आप यहां भी स्टे कर सकते हैं। दुगतू और दांतू दोनों ही जगह आपको होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। हालांकि हम अपना टेंट साथ में लाए थे, बट यहाँ पे इतनी ठंड थी कि हमने टेंट न लगाकर गेस्ट हाउस में रुकने का डिसीजन लिया। आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है और हम निकल रहे हैं दुगतू से पंचाचूली 0 पॉइंट की ओर। दुगतू से लगभग 30 किलोमीटर आगे इसी सड़क में जाने के बाद इंडो तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है और पंचाचूली जाने के लिए हमको दुगतू से ऊपर की तरफ इस रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंचाचूली बेस कैंप। यहाँ पे काफ़ी ठंड है। इस ठंड का अंदाज़ा आप इस टब में जमे हुए पानी को देखकर लगा सकते हैं।
यहाँ पर कुछ इग्लूज भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। इस ट्रैक में आपको भोजपत्र के जंगल भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हिमालयन बिर्च, जिसकी छाल को प्राचीन काल में वेद और पुराणों को लिखने के लिए पेपर की तरह यूज किया जाता था। Made like a gun. आगे को बढ़ते हुए अब हम पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल, यानी कि पंचाचूली 0 पॉइंट। जीरो पॉइंट से थोड़ा पहले हमको देखने को मिलती है बर्फ से बनी हुई ये टनल, जिसको पार करते ही सामने दिखती है बर्फ से लदी हुई पंचाचूली की 5 चोटियाँ। इनमें से सबसे बड़ी चोटी की हाइट है 6,904 मीटर। कुछ टाइम 0 पॉइंट में बिताने के बाद हम वापस निकल पड़े धारचूला की ओर।